अस्त्र शस्त्र तो मैं मरने वाला ही नहीं, और कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बना ही नहीं जो मुझे मार सके। भाई मेरे दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये सोच करके बड़ा आतंक करने लगा, बड़ा आतंक मचाने लगा और सभी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया, स्वर्ग में अपना सिंहासन जमा लिया। अब जब वृत्तासुर ने देवताओं को खदेड़ करके भगा दिया, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया, तो देवता मारे मारे फिरने लगे। बोले क्या करें, दौड़े 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 कहाँ गए बेचारे, ब्रह्मा जी के पास। बोले हे ब्रह्मा जी त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। बोले हे ब्रह्मदेव, हे परम पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी योग निद्रा में थे, नेत्र खोल के देखे, सब ज्ञात था, फिर भी पूछते हैं क्या हुआ पुत्र। अरे बोले वृत्तासुर ने हमें हमारे ही घर से खदेड़ करके बाहर कर दिया, कृपा करे प्रत्यु हमारे ऊपर इतनी कृपा करे कि हमें वापस हमारे घर जाने का कोई मार्ग सोचे, किसी प्रकार का कोई विधान बनाए। सभी देवता बड़े करुण भाव से ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी सुनते हैं और कहते हैं इस कार्य में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप जाइए श्री हरि नारायण के पास। और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि नारायण के पास भेज दिया और खुद बाद योग निद्रा में चले गए। यहाँ पर शैया में लेटे हुए मेरी श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी उनकी चरणों को दबा रही हैं और बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी छवि है, बड़ी ही सुंदर छवि है भगवान की कि देखते ही बनती है। उसी समय सभी देवता वहां पहुंचे, रोते बिलखते, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हे जगत के पालनहार हमारी रक्षा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आ गए बोले फिर जब स्वर्ग मिल जाता है तो खूब मदिरा पान करते हैं, सुधा पान करते हैं और खूब नृत्य देखते हैं अप्सराओं का, सब कुछ भूल जाते हैं। और जब इन्हीं कारणों के वश कोई ना कोई आकर के इन्हें स्वर्ग से वंचित कर देता है तो वापस मेरे पास आ जाते हैं। ये सोच सोच के भगवान बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन कितने भी हो, पिता अपने पुत्र को ज्यादा दुखी देख नहीं सकता, उनके दुख को देख करके पिता बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसे ही देवताओं को दुखी देख करके भगवान भी दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि एक दिव्य ऋषि है, दिव्य ऋषि बड़े परम तपस्वी हैं, दूसरों का हित करने वाले हैं, उनके पास जाइए और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगिए। क्या मांगिए? दान। अब ये बताइए, आपसे कोई ना थोड़ा बहुत धन का दान मांगने लगता तो सोचते हैं भैया इनको 50 रुपए नहीं 25 ही रुपए देंगे, 25 हम बचा के रखेंगे, हमारे किसी चाट फुल्की खाने के काम आएगा। होता है ना भैया, आपसे कुछ मांगे कि भाई दान में दे दो, नहीं थोड़ा ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, भले ही हमारे पास पर्याप्त है फिर भी नहीं देंगे। ऐसे ही बताइए, जब आप अपने ये धन तो है कमाते रहे, आप आता है जाता है, लेकिन ये बताइए इस तरह से हड्डियों का दान अगर कोई मांगेगा तो दे देंगी आप? देंगी? कोई नहीं देगा संसार में, हम भी नहीं देने वाले भाई। संसार में कोई नहीं दे सकता, केवल वही दे सकता है जिसके मन में परोपकार की भावना हो। ऐसे ही भगवान ने उन्हें मार्ग बताया कि जाइए परम तेजस्वी बड़े ही परोपकारी ब्राह्मण हैं, उनके पास जाइए और उनसे उनके हड्डियों का दान मांगिए। वह दिव्य ब्राह्मण कौन थे? ऋषि दधीची। सभी देवता रोते बिलखते उनके पास पहुंचे और उनसे उनकी हड्डियों का दान मांगा। और बड़े मुस्कुराते हुए ऋषि दधीची ने उन्हें अपनी हड्डियों का दान देने के लिए तैयार हो गए। और अपने पूरे शरीर में देखिए हड्डी कैसे निकलेगी भाई, कैसे निकलेगी? अब खरोच खरोच के मांस थोड़ी ना निकालेंगे आप, बताइए। हड्डी तो अपने मांस के अंदर है ना,
तो ऐसे तो निकल के बाहर नहीं आएगी, निकल के आएगी बाहर नहीं आएगी ना, उसके लिए कोई विधान सोचना पड़ेगा। दधीची ने अपने शरीर पर नमक लगाया, गौ माताओं से अपने शरीर को चटवाया और चाटते चाटते पूरा मांस समाप्त हो गया और हड्डियों का दान जो है इंद्र आदि सभी देवताओं को प्राप्त हुआ। ऐसे रिसीवर का एक बार हम जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए ऋषि दधीची की, बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। और उस हड्डी से इंद्र का वज्र, भगवान भूत भवन भोलेनाथ का अजगाऊ धनुष कौन सा था बताएं? रामायण पढ़ती हैं सभी माताएं बहनें, मुझे मालूम है यहाँ जितनी भी बैठी हैं रामायण का पाठ करती हैं अपने अपने घर में, या तो वो 5 महिलाएं बैठ करके भजन कीर्तन करती है, रामायण करती हैं, मुझे सब ज्ञात है। बताएं अजगाऊ धनुष कौन सा था? जब माँ सीता मैया का स्वयंवर रचा गया था तब हमारे भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने जो धनुष तोड़ा था वह अजगाऊ धनुष था। राजा दशरथ जो थे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के परम भक्त थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जो भोले भोले बाबा ने वह अजगाऊ धनुष किसे दिया था? दशरथ जी को। और दशरथ जी के परम प्रिय मित्र कौन थे? जनक जी। कौन थे? जनक जी। अपनी इस मित्रता को बढ़ाने के लिए उन्होंने यह जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने जो इतना प्रिय अजगाऊ धनुष उन्हें प्रदान किया था, अपने प्राणों से भी प्रिय मित्र को उन्होंने वह धनुष प्रदान कर दिया। किसको? जनक जी को। और जनक जी ने वह इतना पावरफुल था कि उसे हर कोई उठा नहीं सकता था। रावण भी आया था उस स्वयंवर में उठाने के लिए, भाई मुझसे संसार में जो है बलशाली को है, एक हाथ से क्या उंगली से उठा लूंगा मैं इस धनुष, लेकिन धनुष उठाते उठाते उसकी धोती खुल गई थी। पर मेरे भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे ही स्पर्श किया, फूलों की भांति धनुष उठाया, क्योंकि जनक जी ने ये शर्त रखी थी कि भाई जो भी इस धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा उसी से मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। क्योंकि सीता मैया नित्य उस धनुष को उठा करके खेला करती थी बचपन से, बाल्यकाल से, और कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं था जो उस धनुष को उठा सके। इतना वजन था वो धनुष, इतना दिव्य था। मेरे भगवान ने उस धनुष को तोड़ करके माँ सीता मैया से विवाह किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता मैया की। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अजगाऊ धनुष और श्री रामचंद्र जी ने जो धनुष धारण किया है वो है पिनाकी, जो सदैव आप उनके चित्रण में देखते हैं। भगवान की जो छवि है उसमें आप देखते हैं जो धनुष धारण किया है वो है पिनाकी। ये तीनों जो है शस्त्र की जो ऋषि हैं दधीची, उनके ही हड्डियों से बने। क्योंकि प्रहलाद ने अपने नाती को वरदान दिया था कि संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा वध नहीं कर सकता, तो भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें मारने के लिए यह वरदान सोचा। क्योंकि वो तो जगत की पालनहार है, जगत नियंता है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, कल्प तरु है हमारे भगवान। उन्हें संसार के सब कुछ, जो कुछ भी होता है संसार में, सब कुछ का ज्ञान होता है, उन्हें सब ज्ञान था। और ऐसा ही हुआ, जब इंद्र के पास वज्र आ गया तो इंद्र ने युद्ध की घोषणा कर दी और वृत्तासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध में जो है वृत्तासुर की सेना हार गई। अंत में केवल वृत्तासुर बचा, और कौन? देवता तो सारे भगवान का आशीर्वाद लेकर के कुशल मंगल से हैं, लेकिन वृत्तासुर की सेना जो है हार गई। और अंत में केवल वृत्तासुर बचा और इंद्र के साथ
कहने लगा कि भाई अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है बोले आ जा मैदान में। बोले मैंने हार नहीं मानी, मेरी सेना हार गई, भाग गई मुझे छोड़ करके, लेकिन तुझे मुझे हराना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा, तभी मैं हार मानूंगा। ऐसा नहीं है कि सेना छोड़ के चली गई और मैं हार मान लूं। तो इंद्र ने कहा बिल्कुल। इंद्र बहुत मालूम है आपको, बहुत डरते हैं, जल्दी युद्ध नहीं करते, लेकिन इतना साहस कहां से आया? वज्र से। उन्हें वज्र प्राप्त हुआ ना, उसके आगे, क्योंकि इंद्र का वज्र जो है उसके आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। तो हाथ में वज्र है भाई, तो साहस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ, वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ घमासान, और वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का अंत हो गया। बोले भूत भवन भोलेनाथ की, बोलिए माता पार्वती मैया की, बोलिए आवाज सभी देवी देवताओं की। हमारे भगवान भूत भवन भोलेनाथ जाने कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, वो तो कोई नहीं जान सकता, केवल उनकी सिवा कि उन्हें क्या लीला करनी है। ये सब कुछ जो होता है भगवान अपनी लीला से ही करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए। वृत्तासुर इतना ज्ञानी था, फिर भी उसने ऐसा काम किया। क्यों? कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता, इसका ज्ञान कराने के लिए पहले उस बात को पूरी छानबीन करें, उसके बाद तर्क वितर्क करें। अगर मैया गोदी में बैठी थी तो पहले तर्क वितर्क करना था, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं। क्या है? एक ही हैं। शिव महापुराण में इसका प्रमाण है, और आप भी देखते हैं इसका प्रमाण। आपने कई चैनलों में आपने भगवान शिव शंकर के कई जो है सीरियल देखे होंगे, और जो सीरियल बनते हैं वो भी पुराण के द्वारा ही बनते हैं। उनका ही पाठन पठन करने के बाद उन्हें चित्रण किया जाता है। तो यही है कि शिव और शक्ति एक ही है। क्या है? एक। शिव और शक्ति दो नहीं, एक है। अगर वो इतने साधु महात्मा जो उनके सामने बैठ करके कथा सुन, मतलब प्रवचन सुन रहे थे, वो क्यों सुन रहे थे? क्योंकि उन्हें शिव और शक्ति एक ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन संसार को सीख देने के लिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने ये माया रची, और इस तरह वृत्तासुर का अंत हुआ। आइए, भूत भावन भोलेनाथ ने जैसे कृपा सब पर की है, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसी ही हमारी भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे नाथ आपकी अनवरत कृपा हम पर, हमारे परिवार पे सदैव बनाए रखना, और अपने श्री चरणों से हमें लगाए रखना। आइए भजन के माध्यम से भगवान भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों की ओर चलते और कहते हैं,